वेलकम टू आलोक एजुकेशनल हब। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी जो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमको बीजगणितीय रूप में तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो हल देखिए, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। आफताब मतलब पिता की आयु और पुत्री की आयु। तो हम मान लेंगे कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और पुत्री की जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष है। अब 7 वर्ष पहले पिता की आयु क्या हो जाएगी? x - 7 वर्ष हो जाएगी। पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y - 7 वर्ष हो जाएगी। यानी पहले की बात हो रही है तो वर्तमान आयु में से 7 जो है माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से पिता की जो आयु है 7 वर्ष पहले x - 7 और पुत्री की आयु हो जाएगी y - 7। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु यानी पिता की आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, यानी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो इसलिए अगर हम पुत्री की आयु को 7 गुना कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो x - 7 बराबर 7 गुणे y - 7, यानी y - 7 ये पुत्री की आयु है, x - 7 ये पिता की आयु है। अगर पुत्री की आयु में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो x - 7 बराबर 7y - 7 = 49। तो x अब 7y को इधर लाएंगे तो x - 7y - 7 तो इधर है ही, -49 को इधर लाएंगे तो +49 हो जाएगा बराबर 0। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो x - 7y 49 में से 7 हमारा घट जाएगा तो ये 42 बचेगा। तो इस प्रकार से x - 7y + 42 बराबर 0। तो इस प्रकार से पहला जो स्टेटमेंट है इसका बीजगणितीय निरूपण ये हो जाएगा, x - 7y + 42 बराबर 0। उसके बाद में 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी या 3 गुना हो जाएगी। यानी 3 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी? x + 3 वर्ष हो जाएगी। पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? y + 3 वर्ष हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार यानी जो पिता की आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो अगर हम पुत्री की आयु में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की आयु जो है वो बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से x + 3 बराबर, यानी इसमें हमने पुत्री की आयु में 3 से गुणा कर दिया है। तो इस प्रकार से 3y + 3 × 3 = 9। तो x 3y को इधर लाएंगे तो -3y हो गया, +3 तो है ही, 9 को इधर लाएंगे तो -9 बराबर 0। इसको हम सॉल्व करते हैं तो x - 3y -9 में से +3 हमारा माइनस हो जाएगा यानी घट जाएगा, तो ये हमारा -6 बचेगा बराबर 0। तो इस प्रकार से x - 3y - 6 बराबर 0। तो दूसरे स्टेटमेंट का ये हमारा बीजगणितीय निरूपण हो जाएगा। अब हम समीकरण फर्स्ट की सहायता से टेबल बनाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारा है x - 7y + 42 बराबर 0। यानी इसको हम समीकरण फर्स्ट मान रहे हैं और इसको हम समीकरण सेकंड मान रहे हैं। तो समीकरण फर्स्ट से x - 7y + 42 बराबर 0। तो अगर हम 7y यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 42 हो जाएगा। अगर y प्राप्त करेंगे तो x + 42 बटा 7। यदि x बराबर 0 तब y बराबर क्या हो जाएगा? x के जगह पे हम 0 रखेंगे, +42 बटा 7, 7 × 6 = 42। तो इस प्रकार से y का मान 6 प्राप्त हो गया। यदि x बराबर 7 रखेंगे तब y का मान क्या होगा? यानी x के जगह पे हमने 7 रख दिया तो 7 + 42 बटा 7,
42 7 49 बटा 7, 7 7 49 यानी 7 हो गया। यानी यदि x बराबर 7 है तब y का मान जो है 7 है। यदि x बराबर 14 है तब y का मान क्या हो जाएगा, 14 प्लस 42 बटा 7 यानी 56 बटा 7 यानी 8 आ जाएगा। यदि x बराबर 42 है तब y का मान क्या हो जाएगा, 42 प्लस 42 बटा 7 यानी 84 बटा 7 यानी 12 हो गया। तो इस प्रकार से हम एक सारणी बनाएंगे, यानी x लिखेंगे, y अगर x बराबर 0 है तो y का मान 6 है, अगर x बराबर 7 है तो y का मान क्या है, 7 है, अगर x बराबर 14 है तो y का मान क्या है, 8 है, अगर x बराबर 42 है तो y का मान 12 है। तो इस प्रकार से हमारा बिंदु हो गया 0,6, 7,7, 14,8 और 42,12। अब हम समीकरण सेकंड से भी x और y का मान प्राप्त करेंगे और इसकी सहायता से सारणी बनाएंगे। समीकरण सेकंड से x माइनस 3y बराबर 6 हो जाएगा यहाँ से, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 6 बटे 3 हो जाएगा। x बराबर 6 तब y का मान क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 बटा 3 यानी 0 हो जाएगा। ये x बराबर 12 तब y का मान क्या हो जाएगा, 12 माइनस 6 बटे 3 यानी 6 बटे 3 यानी 2 हो जाएगा। यदि x बराबर 18 तब y का मान क्या हो जाएगा, 18 माइनस 6 बटे 3 यानी 12 बटे 3 यानी 4 हो जाएगा। यदि x बराबर 42 तब y का मान 42 माइनस 6 बटे 3 यानी 36 बटा 3 यानी 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सारणी हम बनाएंगे। तो अगर x बराबर 6 है तो y का मान क्या है, 0 है, अगर x बराबर 12 है तो y का मान क्या है, 2, अगर x बराबर 18 है तब y का मान 4 है, अगर x बराबर 42 है तो y का मान 12 है। तो इस प्रकार से हमारा बिंदु हो गया 6,0, 12,2, 18,4, 42,12। अब हम यह x अक्ष बनाएंगे और y अक्ष बनाएंगे। यहाँ पे हम पैमाना के रूप में लेंगे, यानी x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 खाना तथा y अक्ष पर लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 खाना, यानी 5-5 के रूप में इसको हम लिखेंगे। x अक्ष पर भी लिखेंगे और y अक्ष पर भी लिखेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट्स है, इस पॉइंट को हम इसमें दर्शाएंगे, यानी 0,6 को हम a मान रहे हैं, 7,7 को b मान रहे हैं, 18,4 को c मान रहे हैं और हमारा जो g है वो 42,12 है। इसी प्रकार से इन बिंदु को भी हम इसमें दर्शाएंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। तो d यानी 6,0 हो गया, e का मान 12,2 हो गया, f का मान 18,4 हो गया तथा g का मान 42,12 हो गया। तो इस प्रकार से हम इन दोनों रेखाओं को मिलाएंगे और ये दोनों रेखाएं बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो बिंदु A यानी 0,6, B 7,7 और C 14,8 को अंकित करके उन्हें आपस में मिलाने पर रेखा ABC प्राप्त होती है। इसी प्रकार बिंदु D 6,0, E 12,2 तथा F 18,4 को अंकित कर मिलाने पर रेखा DEF प्राप्त होती है और दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु G यानी 42,12 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः हमें अभीष्ट आलेखीय निरूपण प्राप्त होता है, यानी कि हमको पहले बीज गणितीय रूप में लिखना था, उसके बाद में इस बीज गणितीय रूप की सहायता से ग्राफीय रूप में हमको इसी समीकरण को लिखना